आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। क्योंकि आप भाग नहीं रहे, ना ही बैठे हैं, आप खड़े हैं और आप चल रहे हैं। और आपने इरादा कर लिया है कि आप हार नहीं मानेंगे, आप कभी हार नहीं मानेंगे। और ये कि न केवल एक दौड़ शुरू करेंगे, बल्कि एक दौड़ में दौड़ेंगे, आप जीतेंगे और अपनी दौड़ पूरी करेंगे। मैं क्या बात कर रही हूं जब मैं कहती हूं बैठिए, खड़े होइए, चलिए और भागिए। इनमें से एक चीज ऐसी है जिसे करने का निर्देश बाइबल हमें देती है। ज्यादातर लोग उद्धार पाना चाहते हैं, अपनी दौड़ दौड़ना चाहते हैं। मेरी मिनिस्ट्री क्या है? मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे प्रमोशन चाहिए, मैं ज्यादा पैसा चाहती हूँ, मैं कुछ बढ़िया करना चाहती हूँ, मेरा बुलावा क्या है? और मैं इस तरह काम नहीं करती। एक बच्चे के बारे में सोचे, वो पालने में पड़ा है और वो अचानक कूदकर कमरे में चलना शुरू नहीं कर देते। अब मेरे साथ सोचिए, पहली बात वो सीखते हैं कैसे बैठना है। बाइबल बताती है मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बैठने की। बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हैं। वो उनके बारे में स्वर्ग में खड़े होने की बात नहीं करते, ये हमेशा कहती है कि वो बैठे हैं, वे जो सिंहासन पर बैठा है, और हम स्वर्गीय स्थानों पर मसीह यीशु के साथ बैठे हैं। तो बैठने का मतलब है परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना। तो मैं बता दूं, आप एक दौड़ दौड़ने की कोशिश नहीं करते यदि आप परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना ना जाने उस दौड़ के दौरान। क्योंकि बातें होने वाली हैं, आपको और जिम्मेदारियां मिलेंगी, आप पर और तीर फेंके जाएंगे, और ज्यादा शैतानी हमले होंगे। और इस प्रक्रिया में आपको सीखना पड़ेगा कि परमेश्वर पर कैसे भरोसा करना है, वरना आप कभी भी इसे नहीं कर पाएंगे बिना हफ्ते में 3 बार नर्वस ब्रेकडाउन हुए। लोग प्रमोशन चाहते हैं, पर जब आपको प्रमोशन मिलती है तो ज्यादा जिम्मेदारियां भी मिलती हैं, तो इसमें बहुत लंबा समय लगता है। तो ये सीखना कि मसीह में कैसे बैठे रहना है, यानी जब आपके बच्चे समस्याओं से गुजर रहे हों, आप तब भी बैठे रहें। और मैं आत्मिक तौर पर बात कर रही हूँ, मतलब कि जब आपको काम पर धमकी मिले कि आप नौकरी खो देंगे, आप बैठे रहें। मतलब यदि आप चर्च में वर्शिप टीम में चुने नहीं गए, कि आप मसीह में बैठे रहें। इसका मतलब जब आपको पता चले कि आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपका रहस्य खोल दिया है, तो आप बैठे रहें मसीह में। आमीन। हजारों तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपनी शांति गंवा सकते हैं यदि आप चाहें तो, पर हमें गंवाने की जरूरत नहीं यदि आप सीख लें कि परमेश्वर में कैसे विश्राम पाना है, कैसे विश्राम में प्रवेश करना है। अब मैं बता दूं इन सब के बारे में कि बैठना क्यों महत्वपूर्ण है, पर मैं सचमुच इस विषय पर नहीं आऊंगी। आप ये पूरी श्रृंखला ले सकते हैं यदि आप चाहें। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि महायाजक परम पवित्र स्थान पर प्रवेश करता है लोगों के पाप के लिए बलि चढ़ाने साल में 1 बार। तो वहां कोई कुर्सी नहीं थी, उन्हें वहां बैठने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वे एक कार्य की वाचा के अधीन काम करते थे। और असल में उनके स्कर्ट के नीचे घंटियां सीकर लगा दी जाती और उनके गिर्द एक रस्सी बांध दी जाती, जिसे पवित्र स्थान के बाहर कोई थामे रहता। और यदि वो कोई गलत चीज करते तो परमेश्वर द्वारा दंडित होते। किसी को उन्हें असल में बाहर खींचना होता। सारा समय जब वो अंदर होते तो उन्हें काम करते रहना पड़ता, क्योंकि ये काम की वाचा थी। पर शुक्र है प्रभु का, हम मसीह में बैठे रह सकते थे और हमें काम नहीं करना पड़ता। काम सारा समय मसीह बने रहने की कोशिश में। तो उसमें कहीं ज्यादा तथ्य है, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। अगली बात जो हमें सीखनी है कि हमें कैसे करना है, वो है खड़े होना। और हमारा नन्हा नया नाती है जो 7 महीने का है। ओ माय गॉड, वो इतना प्यारा है, मैं बता नहीं सकती, बहुत प्यारा है। 7 महीने का है और वजन करीब 30 पाउंड। वो बस ऐसे है कि आप उसे देखते ही रहो, बस सो क्यूट। तो मैं बताऊं, वो उस रात मेरे कॉफी टेबल को खींचना चाहता था। वो बैठ जाता है पर अब वो खड़ा होना चाहता है। हमें सीखना है कि शैतान के विरुद्ध कैसे खड़ा होना है। हमें सीखना है कि कैसे मजबूती से खड़े रहना है जब हालात हमारे विरुद्ध हो जाएं। आप दौड़ नहीं सकते जब तक खड़े होना ना सीख लें, क्योंकि जब आप दौड़ रहे होते हैं तो वहां कुछ चीजें आपके विरुद्ध आएंगी और आपको मजबूती से खड़े रहना है शत्रु के खिलाफ। तो आपको सीखना पड़ता है कि चलना कैसे है।
इससे पहले कि आप दौड़ सकें, आपको सीखना पड़ता है चलना। हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, प्रेम में चलते हैं, आत्मा में चलते हैं, वचन में चलते हैं। और चलना कदम उठाने के बारे में है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, बर्तन धोना, घर साफ करना, काम पर जाना, सोमवार, मंगलवार, रविवार चर्च जाना। ये इस बारे में सीखना है कि ये चीजें कैसे करनी है प्रतिदिन के जीवन में, परमेश्वर के साथ चलते हुए। और फिर अंत में परमेश्वर आपको आजाद करेंगे आपकी दौड़ के लिए। और आज हम बात करेंगे कि कैसे इस दौड़ को जीतना है। न केवल दौड़ सिर्फ दौड़नी है, बल्कि उसे खत्म कैसे करना है। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, जिन्होंने सत्य की गवाही दी है, हमको घेरे हुए है, तो चले हम कुछ हिंसक शब्द यहां सुनते हैं। हर एक रोकने वाली वस्तु, हर अनावश्यक वजन और उलझाने वाले पाप को दूर करके जो होशियारी से और चालाकी से वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। सब कहें दौड़ो। धीरज, सहनशीलता, सधे हुए और कार्यशीली यत्न से, और दौड़ की निश्चित दिशा जो हमारे आगे नियत की गई है। हम सबको एक दौड़ दौड़नी है। ये स्पष्ट है कि मेरी दौड़ क्या है। हर दौड़ मिनिस्ट्री पोजीशन की नहीं है, पर हम सबको एक दौड़ दौड़नी पड़ती है। आपकी दौड़ शायद इस समय हो कि आप इस समय 4 बच्चों को पालें। मुझे पता नहीं, शायद अगले हफ्ते आपकी दौड़ हो, आपको अपना घर साफ करना है, गैराज साफ करना है, पता नहीं। हमें परमेश्वर से एक असाइनमेंट मिली है, और उस असाइनमेंट को करने के लिए हमें ये जानने की जरूरत है कि हमें फोकस कैसे करना है। और मैं बता दूं कि शैतान माहिर है लोगों को अनफोकस कराने में, और उन्हें उस बात को करने की कोशिश करने को जिसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकते। क्या आपने सुना? क्योंकि उन्हें केवल परमेश्वर ही सही कर सकते हैं। पर इस दौरान हम अपनी दौड़ दौड़ते रह सकते हैं अगर आप ये जानते हैं कि कैसे बैठे रहना है, कैसे खड़े रहना है, और कैसे अपनी चाल चलते रहना है। याद रखें, आप बस यूं ही नहीं दौड़ सकते। आपको बैठना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है, चलना पड़ता है, और फिर आप दौड़ते हैं। और मुझे ये बहुत पसंद है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ये एक अच्छा तरीका है मुझे दिखाने का कि वहाँ कुछ और बातें हैं जो हमें सीखनी पड़ती हैं इससे पहले कि हम कुछ बढ़िया चीज़ों को करने में लग जाएं। सबसे पहले हमें अपने जीवन में एक बुनियाद की जरूरत है। 1 पत्रस अध्याय 5 वचन 8 और 9। मुझे ये पसंद है कि दाऊद का राजा बनने के लिए अभिषेक किया गया 20 साल उसकी ताजपोशी से पहले। उन 20 सालों में क्या हुआ, चलिए देखते हैं। उसकी गोलियत से लड़ाई हुई। सालों उसे दुष्ट राजा से छुप कर रहना पड़ा जो हर रोज उसे मारने की कोशिश करता था। उसे सीखना पड़ा शत्रुओं से निपटना। आप उस ताज को पहनने वाले नहीं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। विजय का ताज दौड़ने के लिए, यदि आप शत्रु के विरुद्ध खड़ा होना नहीं जानते। आमीन। ओके, 1 पत्रस अध्याय 5 वचन 8 और 9। संतुलित रहिए, धीरजवान और मन में शांत और सावधान रहिए। सारा समय चौकन्ने रहिए, क्योंकि आपका वो शत्रु यानी शैतान एक दहाड़ते शेर की तरह घूमता फिरता है, बहुत भूखा, ढूंढता है कि वो किसे पकड़कर फाड़ खाए। सब लोग कहें ये मैं नहीं होऊंगा। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। तुम्हारे सभी मसीही भाई ऐसे ही दुख सह रहे हैं। मैं आपको कुछ बताऊं, आप अकेले नहीं जो इन हालात से गुजर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि लोग उदास नहीं दिखते, मतलब ये नहीं कि उन पर कुछ गुजर नहीं रही। दरअसल जितने ज्यादा आप प्रभु में सिद्ध होंगे, उतना ही कम आप दिखाएंगे वो तनाव जिससे आप गुजर रहे हैं उस समय जब आप गुजर रहे होते हैं। असल में सच्चे सिद्ध लोग दूसरे लोगों की प्रभु सेवा करते रहते हैं, जबकि वे स्वयं इतने दुखी हैं, उन्हें लगता है कि वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वे लोग सचमुच ये जान नहीं पाएंगे कि उन पर असल में क्या बीत रही है। हम अभी भी पालने की अवस्था वाली मसीहत में हैं, जब हर बार हमें कोई समस्या होती है पूरे संसार को अब रुक जाना चाहिए। इस हफ्ते मैं चर्च नहीं जा सकती क्योंकि मैं परेशान हूं, मेरी प्रमोशन नहीं हुई। पिछले हफ्ते वही काम पसंद नहीं था। मैं नर्सरी में अपनी प्रतिबद्धता नहीं निभा सकती क्योंकि
मैं अपने दोस्त से नाराज हूँ और मुझे इस हफ्ते कड़वाहट में जीना होगा। आज मैं अपने दिन का आनंद नहीं ले सकती क्योंकि डेव फुटबॉल देख रहा है। वो मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए मुझे तमाशे करने हैं। पूरा दिन बाथरूम में रोना है, घर साफ करना है, दरवाजे पटकने हैं, एक पागल इंसान की तरह। मैंने 5 साल तक होम बाइबल स्टडीज में सिखाया है और 2.5 साल तक 25 लोगों की प्रभु सेवा की है और साथ ही 25 लोग एक और बाइबल स्टडीज में, और ये सब 5 साल तक। 5 दिन या 5 हफ्ते नहीं, 5 साल तक। और मुझे इसे करने के लिए तनख्वाह नहीं मिली। मैंने नौकरी छोड़ दी इसके लिए और मेरी आमदनी बिल्कुल नीचे गिर गई। और मुझे समझ नहीं आया मैं क्यों ये इतना बड़ा बलिदान दे रही हूं, और ये कारगर होता नहीं लग रहा था। मैं भागने की कोशिश कर रही थी। मुझे और ज्यादा बड़ी चीजें चाहिए थी, ज्यादा अवसर। मैं इस तरह की चीजें करना चाहती थी, पर मैंने अभी तक सीखा नहीं था कि मसीह में कैसे बैठना है, कैसे विश्राम करना है, शत्रु के विरुद्ध कैसे खड़ा होना है। मुझे नहीं पता था कैसे एक समस्या के लिए सारा समय रोना धोना और कुड़कुड़ाना जरूरी नहीं है। और अवश्य ही मैं प्रेम में नहीं चल रही थी, सिर्फ दौड़ने की कोशिश कर रही थी। मुझे आज लोगों पर हंसी आती है क्योंकि वो उद्धार पाना चाहते हैं और मिनिस्ट्री भी। पर पहली बात जो हमें करने की जरूरत है वो है कॉमन सेंस। और सबसे बदतर काम जो हम कर सकते हैं कि एक परिवर्तित व्यक्ति को ऊंचे पद पर बिठा दें जबकि हम उन्हें ठेस पहुंचाना मांग रहे हैं। इफिसियों 6:12 वचन 12, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और ये सब करने के बाद संकट ये मांग करता है कि आपको स्थिर रहना है अपने स्थान पर। संकट ये मांग करता है कि आपको स्थिर रहना है अपने स्थान पर, इसलिए खड़े रहो और स्थिर रहो। इसलिए खड़े रहो और स्थिर रहो अपने स्थान पर। तो इस बीच जब आप एक दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, असल में आप सच जानना चाहें तो मैं आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहती जब मैं ये कहती हूं, पर जितना ज्यादा आप प्रमोट किए जाते हैं उतना ही ज्यादा हालात आपके विरुद्ध खड़े होंगे। मैं जानती हूं आप इसके बारे में खुश नहीं, पर पता है जितने ज्यादा आप सिद्ध मसीह में होते हैं तो उतना ही कम आपको परेशान करता है ये शैतान। क्योंकि आप न केवल दौड़ रहे हैं, अब आप बैठे हैं, आप खड़े हैं और आप चल रहे हैं। और आपने इरादा कर लिया है कि आप हार नहीं मानेंगे, आप कभी हार नहीं मानेंगे। न केवल आप दौड़ शुरू करेंगे बल्कि आप एक दौड़ दौड़ेंगे और आप जीतेंगे और आप अपनी दौड़ खत्म करेंगे। एक बात सचमुच में बता दूं अपने पूरे हृदय से कि आपकी समस्याएं आपको आपकी पटरी से ना उतरने दें। ये सचमुच परमेश्वर का वचन है आपके लिए। अपनी समस्याओं को आपकी पटरी से न उतरने दें। जब आपको समस्या हो आपको घर बैठने की जरूरत नहीं और 2 हफ्ते तक डिप्रेशन की। मैं बता दूं क्या करना है जब आप नहीं जानते क्या करना है। जब आप नहीं जानते आपको क्या करना है, वो करते हैं जो जानते हैं। तो ये एक अच्छी किताब होगी। जब आप नहीं जानते कि आपको क्या करना है, आप वो करते हैं जो करना जानते हैं। और हम सब जानते हैं कुछ करना। आप जानते हैं उठना है, काम पर जाना है, आप चर्च जाना जानते हैं, प्रार्थना करना जानते हैं, बाइबल पढ़ना जानते हैं, आगे बढ़कर किसी का भला करना जानते हैं। और देखें, परमेश्वर चाहते हैं कि हम यही करें और ये बढ़ने वाली बात है।
ये कुछ ऐसा नहीं जिसकी अपेक्षा किसी की हो आपसे एक शिशु मसीही के रूप में, पर हम सीखते हैं कि मसीह में कैसे बैठना है, कैसे शत्रु के विरुद्ध खड़े होना है, परमेश्वर में कैसे चलना है, और अंत में हम सीखते हैं कि हमें अपनी दौड़ कैसे दौड़नी है। पर यदि मुझे पता नहीं कि कैसे बैठना है, कैसे खड़े रहना है, कैसे चलना है, तो फिर सचमुच अंत में मैं लोगों को दुख पहुंचाऊंगी बजाय उनकी मदद करने के। और यही है कि क्यों बहुत बार वो विजन जो आपका अपने जीवन के बारे में है वो उतनी तेजी से नहीं होता जितना आप सोचते हैं कि उसे होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आप सोचते हैं आप तैयार हैं, मतलब ये नहीं कि आप तैयार हैं। तो इस बीच हमें यही करने की जरूरत है जो आप मानते हैं कि परमेश्वर आपसे करने को कह रहे हैं। मेरा विश्वास कीजिए, जब दौड़ने का समय होगा आप दौड़ेंगे, आप दौड़ेंगे। अब मैंने कुछ समय लिया पिछले साल, असल में ये 8 हफ्ते थे, और मैंने छोटी छोटी बातों का एक छोटा सा रिकॉर्ड रखा जो मेरे साथ हुई, छोटी छोटी बातें जो सब शत्रु द्वारा ठहराई गई थी कि वो मेरी शांति चुराने के अलावा कुछ ना करे। इन 8 हफ्तों में मैं एक किताब लिखने की कोशिश कर रही थी, टेलीविजन प्रोग्राम और कॉन्फ्रेंसेस के साथ, और ऐसे में मैं उत्तेजित नहीं होना चाहती अपनी इस कोशिश के दौरान। मुझे सचमुच ही अच्छा लगेगा अगर मेरे हालात बढ़िया हों, मेरे शरीर में कोई भी चीज दुख ना पहुंचाए, सब अच्छी तरह चले। पता नहीं आप कल की सभा में थे या नहीं, पर मैंने उन्हें 12 हफ्ते पहले बताया इस पिछले सोमवार की मेरी टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुई थी। तो ये है परमेश्वर का अनुग्रह। मैं 3 महीने के बाद पुलपिट पर आई हूँ और मेरी टांग में दर्द है। अब मैं ठीक हूँ, पर ये स्टिफ हो जाती है जब मैं रात को घर जाती हूँ। कल भी ये स्टिफ थी, आज सुबह भी, आज रात भी ये स्टिफ रहेगी। तो क्या आप जानते हैं, मैं अपनी दौड़ दौड़ रही हूँ। मैं यहाँ वो करने को हूँ जो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं करूँ। और यदि आप परमेश्वर से पूरी तरह निभाना चाहते हैं तो बेहतर होगा आप में कुछ हिम्मत हो। मेरा मतलब ये इतना स्पष्ट और साफ है जितना स्पष्ट मैं कहना चाहती हूँ। हमें साहस और पक्के इरादे की जरूरत है। मैं रोने धोने वाली व्हाइट वॉश मसीही नहीं होना चाहती। मैं परमेश्वर के साथ पूरी तरह चलूंगी, और यदि मैं एक मसीही होने वाली हूँ तो मैं एक सच्ची मसीही होंगी। मैं परमेश्वर के लिए दृढ़ता से खड़ी रहूंगी, और दूसरे लोगों के लिए भी। मैं यहाँ दूसरे लोगों की मदद के लिए हूँ। आप हैरान रह जाएंगे ये सुनकर कि आपके कुछ लीडर किन किन हालातों से गुजरते हैं आपकी प्रभु सेवा करते हुए। आपको अंदाजा भी नहीं कि उन पर क्या बीत रही है। तो सबसे पहले चलिए पढ़ें कुछ शास्त्र वचन, फिर मैं कुछ बातें बताऊंगी जो मेरे साथ हुई। 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 7 और 8। मैं बता दूं मैंने कितने साल बिताए हैं इनमें जो कहलाते हैं यो यो मसीही, जब मेरे हालात अच्छे थे और बुरे थे, ऊपर नीचे होते हुए। और जब आप उससे काफी हद तक तंग आ जाते हैं, फिर आप चाहने लगते हैं कि आपके जीवन में स्थिरता आए। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, योग्य, आदरयुक्त और नेक। सब कहें मैं लड़ता हूं। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है, निश्चय ही उसे थामे रहा हूं जैसा ही बाकी बचा है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, विजेता का, जिसे जो प्रभु, जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा। और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मैं आपको कुछ बता सकती हूँ, यीशु वापस आ रहे हैं। और पिछले साल के अंत में मैंने ये फैसला किया कि मुझे और ज्यादा शिक्षा देने की जरूरत है इस विषय पर कि अनंत काल के लिए जीना है, न सिर्फ इसी क्षण के लिए। क्या आप जानते हैं जीवन कितना छोटा है अनंत जीवन की तुलना में? अनंत जीवन की हम हमेशा के लिए जीने वाले हैं। तो क्या फर्क पड़ता है कि मेरी मर्जी ना चले इस बीच जब मैं यहां हूं?
मतलब क्या फर्क पड़ता है कि हर चीज जो मैं चाहती हूँ मेरे साथ ना हो रही हो इस बीच जब मैं यहाँ हूँ। इब्रानियों अध्याय 11 में हम इसे कहते हैं विश्वास में प्रसिद्ध लोगों की सूची, जहाँ ये इतने महान पुरुष और महिलाएं हैं जिनके बारे में बातें की जाती रही, उन्होंने ये विश्वास द्वारा किया, वो किया। फिर आता है एक विशेष भाग जो सचमुच मुझे बहुत पसंद है, और यहाँ वो सारा कुछ लिखा है। हालांकि उन्हें अपने विश्वास की संपूर्णता प्राप्त नहीं हुई, वे विश्वास को थामे रहे और वो विश्वास में मरे, परमेश्वर में विश्वास करें। और आप जानते हैं क्या, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये नहीं कि मुझे वो मिले जो मैं चाहती हूँ, बल्कि विश्वास में चलना, कि मैं परमेश्वर में भरोसा करती हूँ, कि मैं परमेश्वर के बारे में अच्छी बातें करती रहूं। आप जानते हैं क्या, ये हमारे बारे में नहीं। उसने कहा मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है और मैं उसके प्रकट होने का इंतजार कर रहा हूँ। अब मैंने बाइबल में इतने सारे शास्त्र वचन देखे हैं, ये बहुत अद्भुत है कि जब परमेश्वर आपको ले जा रहे हैं, मैंने बहुत से शास्त्र वचन देखे हैं जहाँ प्रोत्साहित किया जाता है ये करने को क्योंकि प्रभु जल्दी आ रहे हैं, या वो करो क्योंकि प्रभु जल्दी आ रहे हैं। एक स्थान पर पौलुस कहता है निस्वार्थ ढंग से जियो क्योंकि प्रभु निकट है। और इसलिए हम तब तक इंतजार नहीं करना चाहते जब तुरही बजे और हम फिर तैयार हो जाने के लिए। हम तैयार ही जीना चाहते हैं। इसलिए इसका मतलब है कि हमारे जीवन का हर दिन हम परमेश्वर का मकसद पूरा करें अपने संपूर्ण हृदय से। इसलिए वचन 22 से आरंभ करते हुए पौलुस कहता है, अब आप देखें, मैं यरूशलेम जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा से बंधा हुआ, बाध्य हूँ और मजबूर हूँ आत्मा द्वारा अपने खुद के यकीन से, ये न जानते हुए कि वहाँ मेरे साथ क्या हुआ, सिवाय इसके कि पवित्र आत्मा ने स्पष्टता और जोर देकर इस बात की पुष्टि की, शहर दर शहर की जेल और यातना मेरा इंतजार कर रही है। अब आप जानते हैं, मुझे ये कहने में घृणा आती है कि क्या हमारे पास इस तरह के काफी मजबूत मसीही हैं आज जो ये कहें मुझे परवाह नहीं, मेरे साथ जो भी हो, परमेश्वर ने कहा जाओ और मैं जा रहा हूं। देखिए, मेरा मानना है कि हमें मजबूत होने की जरूरत है, दृढ़ निश्चयी होने की जरूरत है कि हम अपनी दौड़ पूरी करेंगे, आस छोड़ के हार नहीं मानेंगे। उसने कहा मैं पवित्र आत्मा द्वारा बाध्य हुआ हूं कि मुझे जाना है और ये करना है, पर इनमें से कोई भी चीज मुझे प्रभावित नहीं करती। वचन 24, कोई भी चीज नहीं, ना ही मैं अपने जीवन को प्रिय जानता हूँ, यदि केवल मैं अपना सेवकाई का काम आनंद से कर सकूं जो मैंने प्राप्त की है, जो मुझे सौंपी गई थी प्रभु यीशु द्वारा, ताकि निष्ठा पूर्वक मैं जुड़ा रह सकूं सुसमाचार की खुशखबरी से और परमेश्वर के अनुग्रह से। और ये देखिए कि मैं आप सब की ओर देखता हूं जिनके बीच से मैं अंदर बाहर गया हूं परमेश्वर के राज्य की घोषणा करते हुए। अब तुम मेरा चेहरा नहीं देखोगे। पौलुस को पता था कि वो मरने वाला है, पर उसने कहा मैं अपना अनुग्रह समाप्त करने वाला हूं, मैं वो करता रहूंगा जो मुझे करना है जब तक कि मैं अपनी अंतिम सांस ना ले लूं। अब ये हमें परेशान करता है सारा समय। असल में पौलुस ने कुछ दिलचस्प बातें कही हैं। उसने लोगों को भी कहा 1 कुरिन्थियों 7 में, यदि तो तुम विवाहित हो तो ये अच्छा है, अगर तुम विवाहित नहीं हो तो विवाह करना मत चुनो, क्योंकि यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे पास अन्य मसले खड़े हो जाएंगे निपटने के लिए। और असल में ये बहुत फनी है, आपको करना पड़ता है। मेरा मतलब आज मैं उस विषय पर जाने के लिए समय नहीं लेना चाहती, क्योंकि मेरे पास कुछ अन्य जगह हैं जहां मैं जाना चाहती हूँ। पर यह ऐसा है जैसे बस पौलुस कह रहा था। मेरा मतलब इसमें कोई खराबी नहीं, पर पता है, ये समझ लीजिए जब आपका एक पति या पत्नी होती है, आपको ऐसी चीजों से निपटना पड़ता है। और पौलुस का पूरा रवैया ये था कि प्रभु आ रहे हैं कुछ ही दिनों में, और यदि उसने ऐसा महसूस किया तो फिर हमें इस समय कैसा व्यवहार करना चाहिए। मुझे नहीं पता सही में वो कब आ रहे हैं, पर मैं ये जानती हूँ कि ये जल्दी होगा उससे जो तब था। और मैं जानती हूँ कि हर दिन जो गुजरता है ये वो उससे और जल्दी हो जाता है जो गुजर चुका है। और ये उतना ही सुनिश्चित है जितना आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। तुरही बजने ही वाली है, वो पूर्वी आकाश को बांटने वाले हैं, जमीन से मृतक जी उठने वाले हैं, और हम हवा में ऊपर उठने वाले हैं, और हम उनसे मिलने वाले हैं। हालेलुया। तभी आपको खुशी होगी कि आपने हार मानकर आस नहीं छोड़ी। याद रखिए, जब समस्या आपको पटरी से उतारने की कोशिश करे, वो करते रहिए जो करना आप जानते हैं। जो परमेश्वर का वचन कहता है उस पर केंद्रित रहिए, कभी हार ना मानिए। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 1 और 2 बहुत बढ़िया है। धीरज से उस दौड़ को दौड़ें जो हमारे लिए चुनी गई है। यीशु पर अपनी नजर लगाएं
जो है विश्वास का प्रारंभकर्ता और संपूर्ण करता। आप इस अनोखे अंदाज का आनंद लेंगे जिसमें मैंने ये संदेश साझा किया है। ये आपकी मदद करेगा। मैं चाहती हूँ आप ये समझ लें, ये आपके लिए आशीष साबित होगी। आपका दिन बढ़िया रहे और हमेशा याद रखें कि परमेश्वर की नजर हमेशा आप पर है। आपके लिए उनकी एक अच्छी योजना है और वो आपकी देखभाल कर रहे हैं, इसलिए अपना भरोसा उनमें रखिए। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।